भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। लालू यादव की सरकार में कितनी नौकरियां दी है यह बताइए। तेजस्वी यादव के पास 5 विभाग थे, विभाग से कितनी नौकरी दी गई इसकी जानकारी वो दे। तेजस्वी में अगर दम है तो वो अपने विभाग के अनुसार जितनी नौकरियां दी हैं उसकी जानकारी दे। तेजस्वी यादव के माता पिता ने अपने परिवार के सिवा किसके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि छपरा की बेटी ऐश्वर्या को बाहर निकाल दिया घर से। नौकरी देने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव इन बातों का भी जवाब दें। लाखों नौकरियां केंद्र सरकार ने अपने शासनकाल में दी, 10 लाख नौकरियां और देने की तैयारी में है। 5.25 करोड़ लोगों को रोजगार 2017 से 2023 के बीच कोरोना काल में मिला है भारत सरकार के द्वारा। केजरीवाल साहब की नकल करके इन्होंने लिखा 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। जिनके पिताजी और माताजी के शासन काल में बिजली रानी कब आती थी और कब जाती थी मालूम नहीं चलता था। बिजली के तार पर कपड़े सुखाने का काम हो रहा था। वो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। जब एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने इस देश के हर एक गरीब परिवार का चिंता किया कि इस देश के अंतिम व्यक्ति के घर में बिजली का बल्ब कैसे जले, और जले ही नहीं 22 घंटे तक उसको बिजली का बल्ब जलता हुआ मिले और गर्मी में पंखा चलता हुआ मिले। जब इसकी चिंता किया तो आपको याद आई 200 यूनिट बिजली फ्री देने का। आप अभी तक कहां सोए हुए थे? आपके शासनकाल में लोगों तक बिजली नहीं पहुंची। और 10 फसलों का एमएसपी देंगे बाबूजी, ऐसा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। उनके मंत्री इस्तीफा देकर मंत्री परिषद से बाहर आ गए। याद है ना आप लोगों को? सुधाकर जी नाम था उनका, अभी चुनाव लड़ा रहे उनको बड़ी मुस्तैदी से बक्सर के अंदर 3 लाख वोट से हारेंगे, लिखकर रख लीजिए आप ये बात। और बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़ा रहे एमएसपी के मुद्दे पर। वो रिजाइन करके सरकार से बाहर आ गए। तेजस्वी यादव जी, आपने तब तो कुछ भी नहीं बोला। आप बोलते ना कि एमएसपी लागू करना होगा। ये मोदी की सरकार है कि आज 2275 रुपए क्विंटल बिहार के अंदर गेहूं किसान बेच रहे हैं। ये मोदी की सरकार है। एमएसपी किसानों को देने का काम, किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार है जो आज गरीब किसानों तक 6,000 रुपया 2-2 की किस्त में पहुंचा रही है। ये मोदी की सरकार है जो किसान के खेत तक बिजली से पानी कैसे पहुंचे, हर घर बिजली पहुंचाने के बाद अब किसान के खेत को भी बिजली पहुंचा रही है। और बिल्कुल लगभग मुफ्त सा बिजली आज किसानों के खेत को मोदी सरकार पहुंचा रही है। यह हमारे काम है। तेजस्वी यादव जी, आप तो देश के 4% सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और बात 100% वाली कर रहे हैं। जरा कांग्रेस के महाराज से पूछ तो लिए होते कि मैं ये घोषणा पत्र जारी कर रहा हूं, करूं या ना करूं। जरा कांग्रेस के महाराज से पूछ तो लिए होते कि इस घोषणा पत्र को कल आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आपकी सरकार, आपका लिख कर रख लीजिए। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां बैठकर ये बात कह रहा हूं कि आप पिछली बार 0 पर थे बिहार में, इस बार भी आप 0 पर रहेंगे बिहार में। तेजस्वी का मतलब होता है भ्रष्टाचार, राजद का मतलब है भ्रष्टाचार, राजद का मतलब है परिवारवाद, राजद का मतलब है लूट हत्या बलात्कार, राजद का मतलब है घोर अपराध, राजद का मतलब है फिरौती, राजद का मतलब है डकैती। 15 वर्षों में बिहार के लोगों ने इसको जाना है, 15 वर्षों में बिहार के लोगों ने इसको समझा है। राजद का मतलब है नरसंहार। आपने इन चीजों को कहां छुपाया है, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए कि 15 वर्षों के आपके पिताजी और माताजी के शासन काल में इसी बिहार के अंदर 118 नरसंहार हुए थे और लगभग 5300 से अधिक
फिरौती का केस बना था, लोगों को अपहरण करके अच्छे अच्छे डॉक्टर बिहार छोड़कर चले गए, अच्छे अच्छे व्यवसायी बिहार छोड़कर चले गए। नौकरी तेजस्वी यादव जी आएगा कहां से? रोजगार देने वाले बिहार छोड़ते हैं। जब जब आपकी सरकार आती है, रोजगार देने वाले बिहार छोड़ते हैं। कुल मिलाकर मित्रों, ये झूठ का पुलिंदा है, ये असत्य की सामग्री है। राजद का पूरा घोषणा पत्र असत्य की सामग्री है। जिस एनडीए में बिहार के अंदर जब हम लोग सरकार में थे, 4,38,000 नियुक्तियां हम लोगों ने फाइनल किया। सरकार चली गई, 6 फेज की बहाली, आप सभी मित्रों को मालूम होगा कि नियोजन के माध्यम से हम लोगों ने 6 फेज की बहाली शिक्षकों की कर दी थी। 7वें फेज की बहाली के समय यूपीएससी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और बिहार के अंदर बड़ी संख्या में बहाली हुई। के घोषणा पत्र की एक प्रकार से कॉपी दिख रही थी। हम हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि सब कुछ बोलिए, कम से कम देश की आर्मी पर कुछ मत बोलिए, उनको काम करने दीजिए। हम सोते हैं चैन से, वो जब बॉर्डर पर जगते हैं तो हम सोते हैं चैन से। वो -40 डिग्री में बंदूकें लेकर के बॉर्डर पर खड़े होते हैं, तब तेजस्वी यादव जी आप आराम से सोते हैं। बिहार के अंदर देश सोता है, चैन की नींद सोता है। कम से कम आर्मी पर कुछ मत बोलिए। मैं हाथ जोड़ करके ये आपसे आग्रह करना चाहता हूं। मित्रों, विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने काम देंगे? जरा अपने बाबूजी से पूछ लेना चाहिए कि केंद्र सरकार में 10 साल थे, किंग मेकर थे, चाबी लेकर घूम रहे थे, केंद्र सरकार थी। और सुनने में आता है कि सोनिया मैडम जब तक दिन में एक बार उनसे बात नहीं करते थे, यूपीए की बात आगे नहीं बढ़ती थी। अब तो कांग्रेस पार्टी का भी बिहार में टिकट लालू जी दिला रहे हैं। तो मान्यवर महोदय, 10 वर्षों में सोनिया मैडम के पीठ पर खड़ा होकर यूपीए की सरकार आपने चलाई। आपने क्या बिहार को विशेष राज्य देने का जिक्र किया क्या सदन में? कोई बयान है क्या? आपने कभी प्रेस करके मांग किया क्या? आपने कभी लिख करके मांग किया क्या सोनिया मैडम से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए? बिहार के अंदर 2005 से आज तक बिहार के लोगों का शैक्षणिक सामर्थ्य बढ़ा है। बिहार एजुकेशन का हब था, हब है, हब के रूप में बिहार आगे बढ़ा है। और बिहार के लोग अब अच्छे से समझ रहे हैं कि आप केवल वादों का पुलिंदा लाना जानते हैं, काम करने के वक्त आप भाग जाते हैं। ये बिहार के लोगों में स्पष्ट है। मित्रों, आपको मालूम है कि 5 नया एयरपोर्ट बनाएंगे। 15 साल में पटना का एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार नहीं कर पाए उनके पिताजी और माताजी मिलकर के। उदाहरण स्पष्ट है, ये हम कर रहे हैं, ये मोदी सरकार कर रही है। पटना के एयरपोर्ट पर जाकर देखिए, जीर्णोद्धार हो रहा है पटना के एयरपोर्ट का। आज दरभंगा से हवाई जहाज उड़ रहा है देश के सभी क्षेत्रों में। मैं दरभंगा से आता हूं मान्यवर, आप जाकर के देखिए कि बिहार का अग्रगणी एयरपोर्ट दरभंगा बना है। इसको किसने किया है? मोदी सरकार ने किया है, तेजस्वी यादव जी। और आप जो झूठ का पुलिंदा बांध रहे हैं, आपके माता पिता से पटना एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार 15 वर्षों में नहीं हो पाया। और आप सब जवाब दिखाने निकले हैं कि हम 5 एयरपोर्ट बिहार में बनाएंगे। ये 5 एयरपोर्ट भी बनाने की बात आएगी तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, लिखकर रख लीजिए, आने वाली तीसरी पाली की मोदी सरकार जरूर बिहार के अंदर एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाएगी। ये बात लिखकर रख लेना चाहिए। और राजद के घोषणा पत्र में एक बात आई, उनके स्कॉलर है 1-2, उनको बताते रहते हैं, उनके पीठ पर खड़े होते हैं। जब वो कुछ बोलने लगते हैं तो उनको चिट लिख कर देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव में जब वो थे तो 3-4 लोग उनके समर्थन में उनके बगल में दर्शक दीर्घा में बैठकर कमेंट पास कर रहे थे। आप लोगों के मीडिया, आप लोगों के कैमरा ने उसको कैद किया था। मैंने बाद में ठीक से उसको देखा। उन लोगों ने शायद इनको बताया नहीं। उन्होंने कहा 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। जिनके माँ बाप 15 वर्षों में गरीबनी माँ के घर तक गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचा पाया, उसका बेटा सब्जबाग दिखा रहा है कि 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। 10 वर्ष केंद्र में रहने के बाद 25 वर्षों का हिसाब दे। 25 वर्षों में गरीबनी माँ कुन्नी, गोईठे, लकड़ी और पत्ते पर बिहार और देश
सुंदर खाना बनाती रही। जब एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है, उसने अंतिम गरीब माता का चिंता किया और उसके घर में गैस का सिलेंडर कैसे पहुंचे इसकी चिंता करते हुए उनके घर तक मुफ्त का गैस सिलेंडर दिया। और आज उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी दे करके, तेजस्वी यादव जी आपने लगता है कैलकुलेशन नहीं बिठाया। आपके पिताजी जब यूपीए में थे ना, तो जरा जनवरी 14 का रेट निकालिएगा, गैस सिलेंडर का रेट क्या था? 1241 रुपए में गैस मिल रही थी उस समय, और आज बिना सब्सिडी का गैस 903 रुपए में पटना में उपलब्ध है श्रीमान तेजस्वी यादव जी। और जब उज्ज्वला योजना में हम लोग सब्सिडी देते हैं ना श्रीमान तेजस्वी यादव जी, तो उसका रेट लगभग 450 रुपए आ जाता है। आपको मालूम नहीं होगा, जरा पता करवा लीजिएगा इस बात को। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।